नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में भाजपा जेडीयू की सरकार संकट में है? क्या बिहार में भाजपा और जेडीयू की जो सरकार है उस पर संकट बढ़ता जा रहा है? पिछले कुछ घंटों में बिहार एनडीए में जो कुछ भी हुआ है वो इस संकेत को पुख्ता करता है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में बिहार एनडीए में क्या क्या हुआ है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों से जो खबर आ रही है वो अपने आप में बेहद अहम खबर है और वो इस बात की वानगी प्रस्तुत करता है कि हाँ, वाकई भाजपा जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये सरकार एक बार फिर संकट में आ गई है। तो क्या नीतीश कुमार फिर हाथ छुड़ा लेंगे भारतीय जनता पार्टी से? अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कुछ बड़ा हो गया है एनडीए में। और इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक को छोड़कर सम्राट चौधरी को, विनोद तावड़े को दौड़ लगानी पड़ी है मुख्यमंत्री आवास की। देखिए, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं डिप्टी सीएम के साथ साथ, और विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, विनोद तावड़े पटना पहुंचे थे और सम्राट चौधरी भी थे। इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में बिहार बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। जाहिर है लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी विधानसभा के कुछ सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसकी है और आगामी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसकी बारी है। तो उसको लेकर मंथन का दौर चल रहा है, उसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है और तेजस्वी यादव बड़ी चुनौती हैं। उससे निपटने के लिए लालू यादव ने जो सियासी दांव चला है, कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की है, उसकी काट के लिए लगातार मंथन चल रहा है। उसकी काट तैयार करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक थी बीजेपी के नेताओं के साथ सम्राट चौधरी की और विनोद तावड़े की। लेकिन जो खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बैठक पूरी नहीं हो सकी। सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अब बैठक खत्म नहीं कर सके, बैठक मुकम्मल नहीं हो सकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोन गया सम्राट चौधरी को, मुख्यमंत्री आवास से फोन गया सम्राट चौधरी को, और न जाने नीतीश कुमार ने क्या कहा, न जाने मुख्यमंत्री आवास से क्या कहा गया फोन पर सम्राट चौधरी को। भागे भागे सम्राट चौधरी पहुंचे सीएम आवास, भागे भागे विनोद तावड़े भी पहुंचे सीएम आवास। आनन फानन में आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा मामला हो सकता है, कितनी बड़ी बात है, किस तरीके का घटनाक्रम है और क्या स्थिति और परिस्थिति रही होगी कि सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े ने बिना देर किए सीएम आवास जाना जरूरी समझा या पार्टी की मीटिंग छोड़कर बिना देर किए हुए सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े को सीएम आवास जाना पड़ा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन फानन में सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े को बुलाया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री ने तुरंत सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े को बुलाया? लेकिन जो चर्चा है और जिस तरह से बात कही जा रही है वो कि नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं और उनके गुस्से की वजह अश्विनी चौबे का वो बयान है जो बार बार अश्विनी चौबे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 2025 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए और बाद में तय हो कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या हो। आप जानते हैं इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की जो हैसियत है, जितने जरूरी है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके 12 सांसद जितने जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें नीतीश कुमार को तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि ये कहा जाए, एनडीए में इस तरह की बात हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बननी चाहिए। तो अश्विनी चौबे के इसी बयान से नीतीश कुमार नाराज हैं, कार्रवाई की तलवार लटक रही है, कहीं अश्विनी चौबे को इस बयान का खामियाजा न भुगतना पड़े। ऐसा कई बार हो चुका है कि सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से बयान नीतीश कुमार के खिलाफ आए तो नीतीश कुमार ने उनको बहुत करीने से निपटाया है। सबसे ताजा उदाहरण, वैसे उदाहरण तो कई हैं लेकिन सबसे ताजा उदाहरण सुधाकर सिंह का है। बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार थी
और सुधाकर सिंह लगातार मुखर थे, नीतीश सरकार में मंत्री भी थे और नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर भी थे। उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार ने प्रेशर बढ़ाया आरजेडी पर और सुधाकर सिंह का मंत्री पद चला गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे के लिए उनको मजबूर किया गया, ये बात भी सब जानते हैं। तो अश्विनी चौबे पर गाज गिरेगी, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आखिर नीतीश कुमार अश्विनी चौबे से किस तरह से हिसाब किताब चुकता करते हैं? अगर बात यही है, नीतीश कुमार की नाराजगी का कारण यही है और इसी के लिए अगर सम्राट चौधरी को सीएम आवास बुलाया गया है, तो अभी बवाल शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। अश्विनी चौबे मुखर हैं, संजय पासवान मुखर हैं, सम्राट चौधरी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मुखालफत और बढ़ेगी, कार्रवाई हुई तो बीजेपी में बवाल और बढ़ेगा। फिलहाल एनडीए में बवाल दिख रहा है, नीतीश कुमार नाराज हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर यही आई है कि आनंद फानन में सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े को बुलाया। दोनों नेता अपनी पार्टी की मीटिंग छोड़कर सीएम आवास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।